बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले काफ़ी दिनों से जो हमारी एकेडमी है जुडिशरी के हवाले से पाकिस्तान के जिस भी प्रोविंस के अंदर इम्तहानात हो रहे हैं, जैसे KPK के अंदर इम्तहानात हुए, उसके अलावा जो है वो बलूचिस्तान में इम्तहानात हुए और अभी सून इंशाअल्लाह पंजाब में भी इम्तहानात होने जा रहे हैं और सिंध में भी। तो उसके हवाले से तमाम प्रोविंसेस के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो जुडिशल इम्तहानात में कामयाबी हासिल कर रहे हैं और अपनी जो एक बाइज़्ज़त और बावकार जो पेशा है जुडिशरी का, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। अब क्योंकि हमारे पास जब बच्चे यहाँ पर आते हैं LLB करने के बाद, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि ज़्यादातर बच्चे जो एनुअल सिस्टम से आ रहे होते हैं वो जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की हद तक वो चीज़ों को देखते हैं, तैयारी करते हैं, और यहाँ पर हमें उनको पढ़ाने के लिए जो है वो दोबारा से पूरे के पूरे कोर्सेज़ पढ़ाने पड़ते हैं। सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों को देखें तो उनका थोड़ा सा सिस्टम होता ही चेंज है, क्योंकि वो तो सब्जेक्टिव साइड पर बहुत कम होते हैं। उन्होंने तो जो चीज़ें पढ़ी मिड तक उसका पेपर दे दिया, उसके बाद जो फाइनल में पढ़ा उसका पेपर दे दिया। CPC जब 2 सेमेस्टर में पढ़ी तो पुरानी भूल गई और नई उनको याद रही, तो पूरे प्रोसीजर वो पढ़ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर उनको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो लिहाजा अब हमने डिसाइड किया कि हम वो बच्चे, और अब थोड़ा सा चेंज भी आ गया स्नैरियो में चेंज ये हो गया कि पहले LLB के अंदर ज़्यादातर जो लोग होते थे वो बैचलर्स के बाद वो लोग आते थे कि जो प्रोफेशनल्स होते थे या रिटायरमेंट के बाद बहुत से लोग आप कह लेंगे जो इसकी LLB की रेशो थी वो फ्रेश कैंडिडेट शायद 20 to 30% थे, और 70 to 80% जो कैंडिडेट्स होते थे वो सारे वो होते थे जो ऑलरेडी किसी न किसी फील्ड के साथ रिलेटेड होते थे और फिर उसके बाद वो इस फील्ड के अंदर आते थे। बट अब जैसा आप लोगों को पता है कि पैटर्न चेंज होने के बाद 5 ईयर के अंदर सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट्स, जैसे कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर एज रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी 24, 26 या 28 ईयर्स। तो मोस्टली जो लोग अभी LLB करके आ रहे हैं वो लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज होते हैं, और जब लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज होते हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या जुडिशल एग्ज़ाम्स के अंदर वो लोग अपने आप को जो है वो किसी न किसी तरीके से कामयाब करें और उसके बाद जुडिशल फील्ड या कोई भी एग्जीक्यूटिव सर्विसेज जो है उसको वो ज्वाइन कर दें। बट यहाँ पर इशू यही आता है कि जो 5 ईयर की उनकी प्रीवियस स्टडी होती है वो उनको सपोर्ट करने की बजाय यहाँ पर हमें नज़र आता है कि वो हमें दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये किया है कि अभी हम LLB के हवाले से क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं, ताकि वो सब्जेक्ट्स इन पर्टिकुलर जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ LLB आपको जुडिशरी के लिए ज़रूरी हैं उनको हम अभी से आप लोगों को थारोली पढ़ाएं, ताकि आप लोग अभी से ये इम्तिहानात तो इंशाल्लाह क्लियर हो ही जाएंगे, बट वो चीज़ें आप, क्योंकि अभी देखिए आपके पास टाइम है, इस वक्त एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास पूरे 1 साल का टाइम है। बट जब आप जुडिशरी की तैयारी के लिए आते हैं तो वहाँ पर मोर देन 20 सब्जेक्ट्स हम आपको 3 से 4 महीने में जब तैयार करवाते हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा महीना, और महीना उसके साथ पैरेलल दूसरा सब्जेक्ट भी चल रहा होता तो पॉसिबल नहीं होता कि आप इतने कम वक्त में उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को अच्छे तरीके से आप जो है वो जहन नशीन कर सकें। लेकिन अभी तो टाइम है आप लोगों के पास। वो लोग जो पर्टिकुलरली LLB अभी पार्ट 3 में है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अभी 5 ईयर के अंदर ये BA LLB है, और क्योंकि ये BA LLB है तो पहले 2 साल में ज़्यादा सब्जेक्ट्स इन जनरल हैं, और एक्चुअल जो आपका पार्ट 3 आता है ना, तो पार्ट 3 से आपका लॉ स्टार्ट होता है। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट 3 के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है, और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के साथ साथ इसके अंदर जो है वो मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस भी है। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि जब आप कुछ लोगों से बात करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस की ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस ये तो पेपर में नहीं आता। मेरा भाई, जूरिस्प्रूडेंस इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल द लॉज। तो माँ के बगैर बच्चे कैसे होंगे? जब तक आप जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे नहीं, आप लॉ को नहीं समझ सकते। ये बेस है आपके लॉ को समझने की। तो अगर आपने मॉडर्न और वेस्टर्न और इंग्लिश लॉ को समझना तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, और अगर आपने पाकिस्तान और जो इस्लामी कवानीन है उनको समझना तो आपको मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस, और सॉरी उसके बाद जो ये मॉडर्न मैंने लिखा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, आपको इसको तवज्जो से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप ये इस्लामिक और इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस को तवज्जो के साथ नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि आप लॉ को समझ सकें। तो आपके जो लॉ की बुनियाद है वो यहाँ से स्टार्ट होनी है। लिहाजा आपने
इन चीज़ों को तवज्जो। और उसके बाद जो असल सब्जेक्ट जो हमें अट्रैक्ट करके लाता है टुवर्ड द लॉ, वो डेफिनेटली पीपीसी या पाकिस्तान पीनल कोड या ताज़ीरात पाकिस्तान है। तो पीपीसी या पाकिस्तान पीनल कोड, अब ये सब्जेक्ट ऐसा है जो हर जुडिशल एग्ज़ाम्स के अंदर है, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर है। एएसजे तक, एडिशनल सेशन जज तक तमाम इम्तिहानात पीपीसी के बगैर नहीं होते। सारी प्रैक्टिस क्रिमिनल की इसी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो अब यहाँ पर आपको हमने पीपीसी पढ़ाना है, और अगर आप इसको वो क्वेश्चंस की सूरत में पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप इसको थारोली, इसके अभी पहले 511 सेक्शन, अभी 514 हो गए, जब तक आप इसको तफसील से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आगे फर्दर क्रिमिनल लॉ को नहीं समझ सकते। क्रिमिनल लॉ की बेस पीपीसी, और साथ ही इसमें एक और चीज़ भी है, और वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। बाज़ औक़ात इसमें हुदूद लॉज भी शामिल हो जाते हैं। तो ये एक आपका पेपर है जो कि मैं कहता हूँ कि बैकबोन ऑफ द क्रिमिनल लॉ है। इसको समझे बगैर आप आगे जुडिशरी की तैयारी कर ही नहीं सकते। फर्दर इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ नॉर्मली जो होता है वो सेल्स ऑफ गुड्स होता है, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी किस में शामिल है। ये तो एज इट इज़ दोनों जो है ये तो आपको जुडिशल एग्ज़ाम्स का हिस्सा है। हर लेवल पर जहाँ पर भी जुडिशल एग्ज़ाम्स होंगे वहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी पेपर होगा और पीपीसी का भी पेपर होगा। उसके अलावा यूके और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करते हैं कि जी यूके और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑल दो यूके और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जुडिशल उसमें नहीं है, बट जो बेसिक कंसेप्ट्स, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बहुत से ऐसे एस्पेक्ट और एलिमेंट है जो हमने कुछ यूके से लिए हैं और कुछ यूएसए से लिए हैं। जब हम उनकी बेस यूके और यूएसए में पढ़ के आएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। और उसके बाद फिर टॉट और ईजमेंट है। अब ये जो टॉट और ईजमेंट है, आल दो ये भी आपके जुडिशल सिलेबस में नहीं है, लेकिन टॉट और ईजमेंट आपको सिविल लॉ को समझने में मदद देगा। तो ये ओवरऑल आपका एलएलबी पार्ट 3 का जो सिलेबस है, इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत, ये तो एज इट इज़ आएंगी और इनको पढ़े बगैर आप इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल द लॉज। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने अभी जो है वो एलएलबी पार्ट 3 से हम एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो लोग जो फ्यूचर में जुडिशरी या कम्पिटिटिव एग्जाम्स को ज्वाइन करने की या जुडिशल फील्ड को एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करने के लिए चाहते हैं कि अच्छे तरीके से अभी से उसको कवर किया जाए, तो ये जल्द ही इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक तक 20 दिसंबर तक हम इसकी जो क्लास है उसको स्टार्ट कर देंगे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।